रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 2। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। देखिए, रिलेशन एक तरह से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में हमने जो ऑर्डर पेयर बनाए थे वही है, बट कुछ स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स में कुछ कंडीशन दी होगी, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो पेयर उसके लिए फुलफिल होंगे वही दैट इज़ रिलेशन। अभी हम देखते हैं पहले, बट एक बात मुझे आपसे कहनी होगी आप लोगों सभी से जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी। एक तो इसका फर्स्ट पार्ट, दूसरा जो मैंने सेट के वीडियो बनाई हुई है फर्स्ट चैप्टर की, वो यदि अच्छे से क्लियर नहीं है, सेट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी आपने कि कैसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो पहले वो देखिए, तभी समझ आएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको 101% मैं कहती हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत आराम से बहुत एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, जिससे कि क्योंकि जो बच्चे 11th में मैथ्स लेते हैं तो मोस्टली सबका एम होता है कि आफ्टर 12th कहीं ना कहीं उसमें जाने के, तो 11th और 12th इसलिए मैं हर एक उसको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। तो अब हम इसमें पहले हम समझते हैं इसको। देखिए, पहले आप देख लीजिए, 2 मिनट में बात बोलती हूँ, मैं सेट कर लूँ जरा मैं। यस, तो थोड़ा आगे कर लेती हूँ मैं। पहले थोड़ा सा लिख के रखा हुआ इसलिए कि लिखने में मेरा थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो। मेरी यही कोशिश रहती है कि कम टाइम में आपको सब समझा दूँ मैं, क्योंकि वीडियो वही है, बड़ी देखते के साथ ही आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, हर एक वीडियो के नीचे जब पूरा इसकी सब बन जाएंगी तो मैं पूरी इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं हर एक वीडियो में मैं दे देती हूँ बाद में फिर। तो अब हम पहले ये समझते हैं। देखिए, ये 2 सेट हैं, ए सेट और बी सेट है। दिस इज ए सेट और बी सेट। थोड़ा और आगे कर ले, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एक सेकेंड, क्योंकि हमें यही देखना है, पहले वही वाला देखते हैं। तो देखिए, ये ए सेट है एंड ये बी सेट। तो ए सेट का मैंने इस तरह से ए और बी के एलिमेंट इसमें लिखे हैं। ऑर्डर पेयर मैंने बताया था कि क्या करते हैं, कैसे कि ए जो है ए का देखेंगे, यहाँ मैं दूसरे पेन से कर लेती हूँ कि देखिए ए का इसमें जितने भी इसमें एलिमेंट है उसके साथ में पेयर बनेगा, फिर 2 का बनेगा, 4 का एंड आफ्टर दैट 8 का। यहाँ से भी देख सकते हैं 1 का क्या हुआ, 3, 6, 12, 16। देखिए ये बना रखे ऑर्डर पेयर मैंने। उसके बाद 2 का 2, 3, 2, 6, 2, 12, 16। ये देखिए अगेन 4 का यहाँ पर बनाएंगे, फिर 8 का। तो मैंने इस दोनों सेट के यानी कि ए क्रॉस बी, ये मैंने बनाए हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के ये मैंने सारे ऑर्डर पेयर बनाए हैं। और ये मैंने बताया था कि बी क्रॉस ए डिफरेंट हुआ, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू, नेसेसरी नहीं होता कि बी क्रॉस ए है, इज नॉट इक्वल ऑलवेज। तो क्योंकि बी क्रॉस ए मीन्स फर्स्ट एलिमेंट बी का होगा, सेकंड एलिमेंट ए का होगा। ए क्रॉस बी मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ए का एंड सेकंड एलिमेंट बी का। इसको हम ए एंड बी भी कहते हैं और ए एंड बी प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर पेयर बनाए हुए, किसके बनाए हुए मैंने, यहाँ मैं लिख देती हूँ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले जो मैंने अभी मैं दिखा दूंगी पूरे बोर्ड को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो थोड़ा समझने में बाद में माइंड में आ जाता है क्या क्या चीज़ मैंने बताई थी। अब ये देखिए कुछ रिलेशन है, जो रिलेशन क्या है कि ऑर्डरली पेयर है, बट कुछ सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको। अब जैसे ये रिलेशन मैंने बताए हैं, यहाँ पर देखिए ये रिलेशन है, ये एक कोई R1 रिलेशन है। क्या है उसमें, इसको कैसे, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स वाई, द ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, यहाँ पर डॉट, सच दैट y belongs to 4x, सॉरी y इक्वल्स टू 4x, कि y जो है y की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 4x, यानी पहले एलिमेंट का डबल हो, क्योंकि एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b।
मीन्स ये जो ऑर्डर पेयर है एक्स एंड वाई, ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए कि फर्स्ट वाला एलिमेंट तो ए को बिलोंग करे, वाई वाला एलिमेंट बी को बिलोंग करे, और जो ये वाई है इसकी जो वैल्यू है वो 4x, यानी जो y है इस वाले का 4 टाइम्स हो। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा वाला जो है, जो सेकंड वाला है, जो y है, ये सारे ऑर्डर बने, सेकंड वाला कौन सा वाला उसका 4 टाइम है। तो सब देखे, सब देखने के बाद सिर्फ एक ये वाला है जो कि 4 टाइम्स है, और कोई भी चेक कर लीजिए, कोई भी इसके 4 टाइम्स नहीं है। तो इट मीन्स R1 रिलेशन का सेट क्या हुआ, ये सेट हो गया। तो ये रिलेशन है। अब इसके बाद देखिए सेकंड वाला रिलेशन क्या है। सेकंड रिलेशन में कह रहे हैं R2 एक्स वाई, द ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 3x, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इट मीन्स वही है, ऑर्डर पेयर क्या है, एक्स वाई है, फर्स्ट लेटर a का, और फर्स्ट एलिमेंट a एंड सेकंड एलिमेंट, सेकंड वाला क्या होना चाहिए इसमें, बी को बिलोंग करना चाहिए। ये मैंने सारे हालांकि ए और बी वाले लिखे हैं, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर पेयर बनाए हैं सारे ए क्रॉस बी के बनाए हैं। तो ये आपको सब वही मिलेंगे, फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला बी वाला हैगा। तो अब सेकंड वाला मिस ये जो वैल्यू है ये 3x है। तो अब देखिए 3x मैंने फाइंड करा, तो एक ये वाला है, ये इसका ट्रिपल है, दिस वन एंड दिस वन, सिर्फ 3 ही हैं और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं। चेक कर लीजिए, ये R2 हो गया। अब हम R3 देखते हैं। R3 मैंने नहीं लिखा था, R3 में देखिए क्या है, यहाँ पर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, एक्स ग्रेटर देन वाई, कंडीशन दे दी एक्स जो है ग्रेटर देन वाई है, और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब जो वाई है वो बी को है, यानी पहला वाला ए, सेकंड वाला बी को। अब ग्रेटर देन कौन सा वाला देखते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन कहाँ पर है, ग्रेटर देन यहाँ पर है, ये वाला है, और ये है दिस वन, 3 है पेयर। चेक कर लीजिएगा, और कोई तो नहीं होंगे, और कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये R3 सेट हो गया। अब इसके बाद में R4 सेट। R4 सेट में क्या है, और तो कोई नहीं है, और कोई नहीं है। द ऑर्डर पेयर x एंड y इक्वल्स टू 4x प्लस 4, ये कंडीशन है, एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो अब ये देखिए जो सेकंड वाला है 4x प्लस 4, मीन्स पहले एलिमेंट का 4 टाइम्स प्लस 4, पहले का 4 टाइम्स 4 4 16, 4 4 8 होगा, यहाँ पे 4 4 8, ये वाला सेट आ गया। ये वाला सेट देखिए 2 2 ज़ा, ये आ गया इसमें 4 2 ज़ा 8 और 4 12, ये वाला ऑर्डर पेयर आ गया। और कोई है 16 4 16, नहीं और कोई नहीं, बस एक ही ऑर्डर पेयर है। तो मिस R4 रिलेशन में का क्या हुआ, ये हुआ, R1 ये हुआ। तो अब आपने क्या देखा कि जो रिलेशन है एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन कुछ सिचुएशन दी होंगी उसके अकॉर्डिंगली, कुछ हमें कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंगली वही वाले से ऑर्डर पेयर होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या है, एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो हमने निकाला हुआ है उसी में से जो ऑर्डर पेयर बने हैं उनमें से ही हमें देखना है। अभी जरूरी नहीं आप सब लिखें, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन था 4x, तो देखिए 4x कौन सा, देखिए यहाँ पर कि ये देखिए इसका मिस 4x मतलब क्या हुआ, यहाँ 4 आना चाहिए। तो देखिए कोई है सेकंड वाले में, नहीं है। 2 4 ज़ा 8 नहीं है, 4 4 ज़ा 16, यस। ये वाला गलत हो गया, R1 यस, 16 आना चाहिए था, यहाँ पर यहाँ आना चाहिए 16। अच्छा वो चेक कर लिया। तो देखिए 4 4 ज़ा 16, एक्चुअली मैंने पहले वो 3x वाला लिख दिया होगा, पहले मैंने इसको R1 यहाँ लिखा था। अब सेकंड वाला क्या है, y इक्वल्स टू 3x,
3 टाइम, देखिए ये आ गया ये वाला, 2 3 जा 6 हो गया, 4 3 जा 12, 3 ऑर्डर पेयर हो गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसको कुछ लिखने की हमें। अब R3 है x ग्रेटर देन y, x जो है ये y से ग्रेटर, देखिए यहां पर ग्रेटर है, इसका इसके संग सेट बनेगा, नहीं ग्रेटर, यहां भी नहीं, यहां भी के ग्रेटर नहीं है, इसमें भी ग्रेटर, 2 ऑलवेज हर एक b वाले से छोटा ही है, बट 4 देखिए ये वाला सेट हुआ, यहाँ दोनों बढ़ जाएंगे, तो एक ये वाला आ गया, आया देखिए। उसके बाद 8 वाला इससे भी इन दोनों से बड़ा है, तो ये दोनों सेट आ गए। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 वाले में क्या 4x प्लस 4, 4x में ये 4x प्लस 4 8 आया, नहीं है इसमें, इसका देखिए 2 4 जा 8 और 4 12, यस ये आ गया, 4 4 जा 16 प्लस 4 है ही नहीं, आगे होना ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जरूर। तो रिलेशन क्या है, एक तरह से देखा जाए रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर ही है, बट कुछ सिचुएशन दी होगी। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, देखिए क्या दी हुई डेफिनेशन, थोड़ा आगे आ जाते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या दी हुई है इन्होंने, a relation R from a non-empty set A to non-empty set B is a subset, the Cartesian product A cross B, the subset is derived by the described a relation, ये relation दे रखा है between the first element and the second element ऑफ द ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर बनाए थे उनमें से। मैं ऐसा करती हूँ सारे लिख देती हूँ जो रिलेशन मैंने लिखे हुए थे, यहाँ लिख देती हूँ मैं। R3 क्या था यहाँ पर, क्योंकि अभी इसमें मुझे समझाने में रिक्वायरमेंट होगी। 4 3 था यहाँ पर, R3 4,3 और 8 3 और बस ये है 4 और 3 4 6 4 12 8 3 8 6 और 8 6 है R1 एंड 8 6। R4 वाले में क्या था 4x प्लस 4, तो ये वाला था 2 and 12, ये थे हमारे रिलेशन 4। अब हम देखते हैं वही रिलेशन बाद। अब देखिए क्या है पहला वाला, क्या रिजल्ट देखिए कि क्या है, रिलेशन क्या है, R फॉर रिलेशन जो उसका सेट होगा सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो देखिए जितने भी हैं ये सारे के सारे, जो मैंने A क्रॉस B में तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ गए ना, जितने हैं सारे ऑर्डर पेयर आ गए, तो देखिए उनका सबका सेट है नहीं यहाँ पर, ही है उनका। तो क्या है रिलेशन, क्या है सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब कि जो दो सेट के जो प्रोडक्ट है उनके जो सारे ऑर्डर पेयर का सबसेट है, सारे उसमें से आएंगे। सेकंड क्या है, सेकंड जो एलिमेंट होता है, ध्यान रखिए जो सेकंड एलिमेंट है इसमें, सेकंड एलिमेंट इमेज ऑफ फर्स्ट, सेकंड वाले एलिमेंट को मतलब 3 क्या है 4 की इमेज है, यहाँ पर 6 क्या है 1 की इमेज है, यदि इसमें कुछ है नहीं यहाँ पहले इसमें देखते हैं 16 क्या है 4 की इमेज है। तो जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 4 इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ द सेकंड एलिमेंट। ये क्योंकि आ जाता है कि इमेज लिखिए, सारी ऑल द इमेज लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्या है, फर्स्ट जो एलिमेंट है इज द डोमेन ऑफ आर। डोमेन मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो देखिए फर्स्ट वाला जो सब में है सबकी सब इंडिपेंडेंट है, सेकंड वाला उस पर डिपेंड है। फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट है, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला क्या उस पर डिपेंड है। तो इसलिए फर्स्ट जितने, सपोज हम इसमें R3 में पूछे तो बताइए डोमेन कौन कौन से है, 4 8, ये इसके डोमेन है। इसका डोमेन क्या 4 है, इसका डोमेन क्या 1 2 4 है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है डोमेन, क्योंकि सेकंड वाला उस पर डिपेंड है, डोमेन मींस इंडिपेंडेंट। और एंड सेकंड को डोमेन ऑफ रिलेशन R।
सेकंड वाले को बोलते हैं कोडोमेन और फर्स्ट वाला कहलाया जाता है डोमेन ऑफ रिलेशन आर। एंड फोर्थ एंड सिक्स पॉइंट है, और जो सेकंड यहाँ पर है, ये शायद लिखना भूल गई यहाँ पर, ये रेंज के बारे में मैं, एक पॉइंट और है यहाँ पर, सेकंड यहाँ लिख देती हूँ साफ साफ में, सेवेंथ, क्योंकि रेंज लिख तो दिया पर लिखना भूल गई यहाँ पर सेवेंथ, कि सेकंड वाला जो एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं रेंज। ये मैं हटा देती हूँ। सेकंड वाला क्या कहलाया जाता है? रेंज। सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो अब आप देखिए कि क्या क्या चीज आती है, कि जो रिलेशन होता है, द सेट ऑफ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सेकंड है कि सेकंड इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। थर्ड इज फर्स्ट इज द प्रीइमेज ऑफ द सेकंड। एंड फोर्थ है फर्स्ट एलिमेंट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, एंड सेकंड इज द कोडोमेन, इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। एंड सिक्स्थ पॉइंट ये वाला पहले करिए कि सेकंड एलिमेंट इज द रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो अब ये देखेंगे कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, इक्वल होता है। इसको हम कैसे करेंगे? ओहो, मैंने हटा दिया यहाँ पर, दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या क्या थे इसमें? वन, आई थिंक क्या क्या था, वन था शायद, टू एंड 4 एंड 8 थे। यस, 4 8। यहाँ पर था 3, क्या पता कुछ रह गया तो कोई बात नहीं, 12 एंड 16। तो देखिए इसमें डोमेन तो क्या हुआ, यदि हम इस सेट में देखें तो इसमें डोमेन क्या हुआ, ये सब 1 2 4 8 ये सब डोमेन हुए। और कोडोमेन क्या हुआ यहाँ पर, मतलब डोमेन क्या होता है, जितने भी ए सेट के सारे हैं वो सब डोमेन हुए। और कोडोमेन में क्या आता है, ऑल मेंबर ऑफ सेट बी, ऑल मेंबर ऑफ सेट बी। तो और जो रेंज क्या है, रेंज ये जो इसमें है, रेंज क्या है कि सेकंड एलिमेंट जो रिलेशन में है, कि फर्स्ट का रिलेशन के अकॉर्डिंग वो सारे सेकंड एलिमेंट रेंज है। और कोडोमेन में क्या आते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड। तो इसलिए रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट का सबसेट और इक्वल, क्योंकि सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं, इसमें सारे नहीं है, किसी में सारे भी आ सकते हैं, तो इसलिए रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू उसके एलिमेंट क्या होते हैं, कोडोमेन। तो ये रिलेशन होता हैगा। रिलेशन क्या है, एक तरह से फिर समझ ली, एक तरह से जो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर ही है। रिलेशन क्या है, एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन कैसे ऑर्डर्ड पेयर है, कुछ ना कुछ उनका रिलेशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं यार। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शन वाले बताऊंगी। फंक्शन बी क्या है, इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन भी क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। यही इसी में से होती है जो रिलेशन में मैं जो एग्जांपल है, यही वाले एग्जांपल से आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि यही वाले जो 4 रिलेशन है, इन्हीं के जो सेट बने हैं उसी में बताऊंगी कि फंक्शन क्या होता है। कुछ कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली वही फंक्शन कहलाता है। पहले मैं आपको रिलेशन के टर्म में बताऊंगी, उसके बाद फंक्शन को फिर आपको समझाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके देन, बाय बाय।